पूरे दुनिया में पहला उदाहरण है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग लाइन की सुविधा हमने बना के दी। दैट इज़ एन एक्सीलेंट इनोवेशन। ये एक नवाचार है और मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय को भी। Only university in the country where such manufacturing unit has been set up. तो ये जो underprivileged girls जो है उनको तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक स्किल भी मिल रहा है और एक अर्निंग भी मिल रही है। It's a very unique kind of project, especially in sports goods manufacturing. This particular unit of manufacturing of sports goods may be very useful for our students who wants to become entrepreneur in their near future in this industry. इनफैक्ट दुनिया का पहला ऐसा यूनिट होगा जहाँ पे एक सुपरवाइजर से लेके और लोएस्ट ग्रेड तक का जो एम्प्लॉय है वो सारी विमेन होंगी। तो ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो हमने तैयार किया है। In a first of its kind initiative in the country, Chaudhry Charan Singh University has set a new benchmark by forming a self-help group of underprivileged women and establishing a badminton racket manufacturing unit within the university campus. With technical support and skill guidance from the Sports and Fitness Sector Skill Council, the project is converting skill training into a sustainable source of livelihood. The initiative was formalized with the signing of a Memorandum of Understanding between CCS University and the Skill Council. The project was inaugurated by the Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship, Shri Jayant Chaudhary, who highlighted the growing role of universities in prompting skill-led development.
The minister also warmly appreciated the leadership of CCS University's Vice Chancellor Professor Sangeeta Shukla for her commitment in shaping this impactful initiative. जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने रुचि लेके एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन हमारे स्पोर्ट्स सेल काउंसिल ने स्थापित की, NSDC ने स्थापित की, जिसका उद्घाटन आज हमने किया है, वो बैडमिंटन रैकेट ग्रेफाइट का जो बना है वो कहाँ बन रहा है? बताओ कहाँ बन रहा है? मेरठ में बन रहा है। कौन बना रहा है? हमारी मेरठ की कामगार, हमारी बहनें जो महिला समूह में शामिल हैं। शायद पूरे दुनिया में पहला उदाहरण है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग लाइन की सुविधा हमने बना के दी। और मैं CCS यूनिवर्सिटी को भी मैं सुझाव दूंगा, नालंदा विश्वविद्यालय ने भी, नालंदा ने विधिवत अपना एक समूह बनाया सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो उसी हिसाब से एज ए यूनिवर्सिटी यू कैन क्रिएट योर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी तो मुझे लगता है कि आपने सामाजिक संस्थाओं को साथ में शामिल करके बनाया। यू क्रिएटेड योर ओन सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज़ एन एक्सीलेंट इनोवेशन। ये एक नवाचार है और मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय को भी और सभी उपस्थित इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अधिकारियों को कि आपने पहल की। Member of Parliament from Bagpat, Shri Rajkumar Sangman, closely supervised the project through multiple visits, ensuring steady progress and on-ground support. कौशल विकास मंत्रालय की ओर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ में कोलैबोरेशन करके जो अभी बैडमिंटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अभी वहाँ पे काम शुरू हुआ है, यह नवाचार के नए अवसर पैदा करेगा और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको रोजगार देने का भी ये पहल है। और ये भारत में विश्वविद्यालय के साथ में कोलैबोरेशन का ये पहला अवसर है। इससे जो हमारा खेल उद्योग है, जो नए उद्यमी हैं, उनको बैडमिंटन के रैकेट, क्योंकि अभी तक हमारा जो जापान से बैडमिंटन के रैकेट आते थे और उसी से खेल हमारा खिलाड़ियों को उसी को निर्भर रहना पड़ता था। अब यह रैकेट उसी अच्छी क्वालिटी के हमारे देश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो NSDC के द्वारा जो सेंटर खोला गया है वहाँ पर ये तैयार होंगे। और जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ने की हमारी पहल है, उसके लिए ये भी एक नया उपयोग है। इसमें अब बाहर के बल्लों के रैकेट के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमारे देश में ही अब हमारी जो माता बहनें हैं, जो कुशल हैं, कुशल कारीगर हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और ये रैकेट बनाने का उनको ये नया एक नई पहल है। और इस पहल से खेल उद्योग जगत और जो हमारा इंडस्ट्री है, जो नए उद्यमी हैं, जो इसमें आगे आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक नए अवसर पैदा करेगा। University authorities say the initiative reflects CCS University's commitment to social responsibility and inclusive development. देखिए, आज का टाइम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए और वो इस प्रकार से सोचें। दे शुड थिंक डिफरेंटली। दिस इज़ व्हाट उनको ग्लोबली कम्पिटेंट बनाता है। तो हमारे गवर्नर मैडम जो हैं आनंदीबेन पटेल मैम,
उनका हमेशा ये रहता है कि बच्चियों को आगे बढ़ाओ, उनको स्किल सिखाओ। और ऑनरेबल मिनिस्टर जयंत चौधरी जी के ग्रैंडफादर के नाम पर ये विश्वविद्यालय है और वो इस वक्त स्किल मिनिस्टर हैं। तो स्किल प्रमोट करना इस विश्वविद्यालय में उन्होंने हमको बहुत मतलब उनका कोऑपरेशन, उनका इंस्पिरेशन, उनका मोटिवेशन मैं ये कहूँगी। एंड ही टॉक्ड टू अस दैट ही कैन कम अप विद अ यूनिट विच इज़ 100% मेक इन इंडिया, जहाँ बच्चियाँ रैकेट बनाना सीख सकती हैं और मार्केट में ये रैकेट जब जाएगा, बैडमिंटन रैकेट मेरिट वैसे भी स्पोर्ट्स हब माना जाता है। तो अगर हम लोग अपना सेल्फ यहाँ पे चीज़ों को बनाएं तो दिस विल डेफिनेटली एड ऑन टू द इकोनॉमी ऑफ मेरठ एंड definitely to the girls and to the university. With this idea, we started this unit with his support. I mean, to the best of my knowledge, this is the only university in the country where such manufacturing unit has been set up as a skill unit for girls only, self-help groups only, for ladies, in order to see that they become entrepreneurs. See, the girls, those who are working over there, उसको उन लोगों को भी हम लोग एक नॉमिनल पेमेंट स्किल विभाग की तरफ से दे रहे हैं। तो ये अंडर प्रिविलेज्ड के लिए आपने देखा होगा कितनी छोटी बच्चियां हैं आज की डेट में, उनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। नंबर 2, स्किल वो सीख रही हैं। नंबर 3, वो पढ़ाई एक कोर्स क्रेडिट कर रही है। तो ये जो अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स जो है, उनको तीनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक स्किल भी मिल रहा है और एक अर्निंग भी मिल रही है। For the university, the project is a step towards linking education with real world impact. The project has been carefully designed to integrate academics, skill development, and community engagement within the university ecosystem. Being the director research and development of this particular university, I am very much associated with this project which we have started in our university, and it's a very unique kind of project, especially in sports goods manufacturing. This particular center is supported by NFDC, Skill Ministry, as well as that is supported by Sports Council. It is especially designed for self-help group women. So I hope that our students also may trained, may get some skill just by this project, and they may be entrepreneurs. They may start their own industry in the sports, goods manufacturing. Academics and research have played a key role in shaping the structure and sustainability of the project. This particular unit of manufacturing of sports goods may be very useful for our students who wants to become entrepreneur in their near future in this industry. Because we are also running, number of sports programs in our university, as we are running BPS, we are running MPEd, and even we are having PhD program in sports. So this particular center really helps with the students who wants to do something in sports manufacturing. Our Honorable Vice Chancellor is very keen just to promote sports activities. As far as sports competitions are concerned, sports activities are concerned, and as I told you that it's a very wonderful and unique facility which we have created at our university. So obviously this particular unit may be beneficial in different directions of sports and all for our students. The model combines research, skills, and community engagement on a single campus.
Industry-aligned training ensures quality production while enhancing employability for women associated with the self-help group. सो बेसिकली जो ये इंटायर रैकेट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये SPEFL, जिसको आप स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल कहते हैं, उसी के द्वारा ये बनाया गया है। और इसमें मेनली जितनी भी लड़कियां हमने अभी एम्प्लॉय की हैं वो एक SHG ग्रुप की पार्ट हैं, और इनको पहले हमने 2 महीने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी है रैकेट मैन्युफैक्चरिंग की, और उस ट्रेनिंग के बाद ही हम इनको डिप्लॉय कर रहे हैं इस यूनिट में। तो ये एक तरीके का यूनिट ऐसा है जिसमें SHG ग्रुप के द्वारा ही ये चलाया जाएगा, और ये इनफैक्ट दुनिया का पहला ऐसा यूनिट होगा जहाँ पे एक सुपरवाइज़र से लेके और लोएस्ट ग्रेड तक का जो एम्प्लॉय है वो सारी विमेन होंगी। तो ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है जो हमने तैयार किया है अभी। सो देखिए, ये पार्ट है नेशनल स्किल फ्रेमवर्क का ही, क्योंकि जितनी भी हमने इसमें स्किलिंग की है वो NCVET के कंटेंट के द्वारा की है। सो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, विच इज़ द एपेक्स बॉडी इन द कंट्री टू मैनेज ऑल द स्किलिंग, विच इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। जो कंटेंट है, जो कोर्स है जिसके द्वारा हमने इनको ट्रेन किया है, वो कोर्स और कंटेंट वहीं से है। और ये एक बहुत जिसको कहते हैं एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है पूरे स्किल डेवलपमेंट का। और इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि स्किल के बाद सिर्फ नौकरी ही नहीं एक विकल्प रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी एक हो सकती है। तो इसीलिए हमने इन औरतों को ऐसा ट्रेन किया है कि जिससे ये अपनी फैक्ट्री खुद चला सके। तो एक यूनिक मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप का अंडर द स्किल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री। The project is being coordinated within the campus by Dr. Bindu Sharma, ensuring smooth implementation and continuous mentoring. I was a badminton player and I played inter-university. So I was very happy to be associated with this project that our Honorable Vice Chancellor and Honorable Jain Chaudhary ji has started in this university. I am happy to be part of this project, and since I am looking after Mission Shakti also, so I always wanted to empower the women, the underprivileged women. So it is combining both of them. And today we have so many underprivileged women that are working here. They are learning how to make badminton rackets. At CCS University, education is going beyond classrooms by combining skill development, sports manufacturing, and social responsibility. The university is crafting not just rackets but stronger futures. मेरे चाचा हैं यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि यहाँ बैडमिंटन रैकेट की मशीनें लग चुकी है यहाँ पे, कि यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं ये लोग। तब मैं यहाँ पे आई। मेरी लाइफ में मैं अच्छे से मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे मेन चीज़ है, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे बैडमिंटन रैकेट बनाने का मौका मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी बैडमिंटन रैकेट बना भी सकती हूँ। और अब मैं ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। हम ऐसे हो गए कि दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं और आगे चल के अपना हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं। मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी फ्रेंड है तो वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। रैकेट को प्रॉपर तरीके से तैयार करना बताया गया है, मशीनों को चलाना सिखाया गया है, और सभी तरह ये रैकेट को प्रॉपर तैयार कैसे किया जाता है सब चीज़ बताई गई है। देखो, अगर पास में पैसा होता है तो हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और फिर यहाँ पे सबका माहौल बहुत अच्छा है। If this inspired you, like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.